दोस्तों 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव आने में शेष 2 महीने बचे हैं। अब 2 महीने बचे हैं, उसी को देखते हुए किसान आंदोलन बिल्कुल चरम सीमा पे है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे इस वक्त किसानों का जोर शोर से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किस बात का है? एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है दोस्तों मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। इनको एमएसपी लाना है, इनको सरकार से मतलब अपनी बात रखवानी है। और वो कब रखवानी है? अभी इलेक्शन आने वाला है, इनको पता है लोकसभा का 2 महीने। तो इन्होंने आंसू गैस के गोले हमारे देश के जवान के ऊपर फेंकने का काम किया, देश को क्षति पहुंचाने का काम किया। मैं कह रहा हूं ये किसान नहीं है, ये किसान रूपी हैवान है जो अपने देश का होकर के देश का ना हुआ। देश के किसान कभी देश के जवान पे अटैक कर सकता है क्या? आपको आपका मांग ही रखना है। आपको आपका मतलब जो आप चाहते हो उसी के ऊपर आपको सरकार से सवाल करने, तो उसका एक तरीका होता है। आपने क्या थाने में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या नज़दीकी थाने में एक आवेदन दिया? कोई भी आंदोलन करना हो या धरना प्रदर्शन करना हो, पहले ये नियम कहता है, ये संविधान कहता है कि आप अपने नज़दीकी थाने में एक आवेदन दें या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से परमिशन लें। ये कोई तरीका थोड़ी है आप एक जन सैलाब लेके कहीं भी बैठ गए और देश का किसान कभी देश के जवान पे अटैक कर सकता है क्या? कई वार कर सकता है क्या? ये सरासर गलत है। ये किसान नहीं है, किसान रूपी हैवान है। देश के जान माल को जो क्षति पहुंचा सकता है वो कभी किसान नहीं हो सकता। अरे यार, एक जेसीबी का कीमत है 70 लाख रुपए, एक ट्रैक्टर का कीमत है 25 लाख रुपए। क्या एक किसान 70 लाख का ट्रैक्टर लेके आ सकता है क्या? एक किसान 25 लाख का ट्रैक्टर लेके आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता दोस्तों। उसको तो अपने खेत से, घर परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलेगा खेती-बाड़ी करने से। वो जीवन भर कमाता है तब जाके 10 से 20-25 लाख रुपए जोड़ पाता है। वो इतना महँगा-महँगा ट्रैक्टर जेसीबी कहाँ से लाएगा? और राकेश टिकैत कहते हैं कि 14 मार्च को हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले तो इसको, राकेश टिकैत को 10 जूता मार के इसको बंद करो। ये जो मतलब किसान के आड़ में ये अपना धांधली कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, देश में भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है, भोले वाले किसान के भावनाओं के साथ खेल रहा है, उनका मजाक बना रहा है। पहले इसको अंदर करो। अरे कोई भी बात होता है, मतलब कोई भी काम होता है तो उसको बैठ के आराम से बैठ के सलाह मशवरा करके बातचीत होता है। पक्ष विपक्ष दोनों साइड की सुनी जाती है, तब जाके कोई निर्णय होता है। आप दंगा करोगे, देश में आगजनी फैलाओगे, आंसू गैस के गोले फोड़ोगे। आपके चक्कर में दो कोई भी मोटा पैसे वाला जो किसान उसमें है, जो फंडिंग कर रहा है, मरा क्या? एक आध गरीब को आप बलि का बकरा बना देते हो और सरकार को बदनाम करते हो। आप क्यों? क्योंकि आपका जो मन है उस अनुसार काम उसके। ये किसानों की मांग नहीं है। ये किसान रूपी भेड़िए जो इस देश में रह के खाते इस देश की हैं, गाते विदेश की हैं, खालिस्तानी मानसिकता ऐसे सोच वालों का है ये धरना प्रदर्शन। ये भोले वाले किसान का आगे कर रहे हैं और ये अपनी कुछ चीजें हैं जो सरकार से रखवा रहे हैं ताकि इनका एक अलग ही गुंडागर्दी चल सके। और ये कब रखवा रहे हैं? लोकसभा का चुनाव सर पे है, 2 महीना है, शेष 2 महीने बचे हैं, 120 दिन कुछ बचे हैं, तो इसी दौरान ये लोग हंगामा कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग राकेश टिकैत किसान आंदोलन का ये नेता कहता है अपने आप को, इसके बारे में क्या सोचते हैं? और उन भोले वाले खेत में काम कर रहे किसानों के बारे में क्या सोचते हैं? और हमारे देश के जवानों को जो अभी मुसीबतें झेलना पड़ रहा है, ऐसे नीच मानसिकता वाले किसान आंदोलन के नेता की वजह से, ऐसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से अपनी राय जरूर रखें। और अगर इनका मांग उचित है, सही है, तो इनको भी इनका मांग संवैधानिक तौर से मिलना चाहिए। बाकी मैं शुभम कुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, लोगों की उम्मीद चैनल से। जय हिंद।